मजमून का उन्वान है जूती ने जूती चाट ली तो क्या हुआ। ये लड़की पसंद है मुझे, उसे अपने बिस्तर पे लाना है, एक बदमस्त ख्वाहिश। मगर वो तो तुम्हारी बेटी की दोस्त है। बेटी तो नहीं। सोच लो, तुम्हारी उम्र और उसकी उम्र में बहुत फर्क है। मर्द की कोई उम्र नहीं होती, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन भाई लड़की की मर्जी नहीं है, उसकी ये हिम्मत के इनकार करे। औरत की मर्जी की कोई अहमियत नहीं होती, वो मर्द के लिए बनाई गई है और जिस मर्द का जी चाहे उसके साथ निकाह करे। 2% की औरतें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। लेकिन निकाह नामे पर दस्तखत तो औरत भी करती है। ओ भाई, आखिरी मिनट पे कागज पे डालने वाली कुग्गी को तुम दस्तखत कहते हो? कुछ भी हो, लेकिन मजहब उसे इनकार का हक देता है। मैं ये हक किसी भी औरत को नहीं देता और अब मैं उसे इनकार का मजा चखाऊंगा। उसने अपनी सजा पे खुद दस्तखत किए हैं। मैं उसे एक और औरत के हाथों पिटवाऊंगा, मेरी आलायकार। सुनो लड़की, मैंने तुम्हें इज्जत से घर लाना चाहा था, लेकिन तुम्हें ये इज्जत रास नहीं आई। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और ये जो तुम्हारी मर्जी का खुमार है ना तुम्हारे दिमाग में, वो भी मैं निकालूंगा। चलो झुक जाओ और इन जूतों के तलवों को जबान से चाटो, जोर से, अच्छी तरह और अच्छी तरह। चलो वीडियो बना इसकी, क्या याद करेगी ये भी। चलो अच्छी तरह चाटो इन सब जूतों को। शाबाश शाबाश, जबान निकाल कर, जैसे कुतिया किसी चीज को चाटे। तुझे मैं कुतिया समझता हूं, इसीलिए तो जूते साफ करवा रहा हूं। चलो भाई, अभी ले आओ कैंची, इसकी जरा हजामत बनाएं। क्या याद करेगी, घर बैठे बैठे मुफ्त में बाल कट गए, नाई का खर्चा बचा। वाह वाह, पर कटी कबूतरी, ये टसवे किस लिए? तुम औरतें अपने आप को समझती क्या हो? इनकार करोगी मुझे, एक मर्द को? क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हें इनकार का हक नहीं दिया गया? तुम्हारा काम सिर्फ सर झुकाना है, मर्द के सामने सर झुकाना। चलो भाई, बेगम साहिबा का जरा मेकअप भी करें। ओहो, भवें बहुत बड़ी हुई हैं, इनकी तराश खराश भी किए देते हैं। आओ मेरे शेरों, जरा इस लूमड़ी पे रेजर तो चलाओ, भवें साफ कर दो। रोज रोज पार्लर क्या जाना। आहा, बेगम साहिबा तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उन्हें हमारे कमरे तक ले चलो, हम उनकी मुंह दिखाई तो करें। मिलन मिलन, दो सितारों का मिलन। पिछले बरस मीनारे पाकिस्तान पे आयशा के कपड़े फाड़कर बिरहना किया गया, तो आयशा को बुरी लड़की समझकर दिल को तसल्ली देने वालों की कमी नहीं थी। खदीजा के साथ एक घर के अंदर वहशत और बर्बरियत का खेल खेला गया। अब घर लीजिए ताविलात। खदीजा ने ऐना से दोस्ती क्यों की? ऐना के घर आना जाना क्यों शुरू किया? मेल मुलाकात क्यों रखी? शायद तोहफे तहाइफ भी वसूल किए तो क्यों किए? जी बिल्कुल वही तो जी, कि अकेली औरत मोटरवे पर रात के वक्त गई क्यों? या फिर औरत कब्र में अकेली लेटी क्यों? मोटरवे पे अकेली गई या फैसलाबाद के शेख दानिश के घर गई? क्यों गई? आ गया शेर की कछार में घुसने का मजा। जंगल है भाई, जंगल। तभी तो हर दूसरे दिन खबर आती है औरत रेप हो गई, औरत को जला दिया गया, औरत के मुंह पे तेजाब फेंक दिया गया, औरत के गले में फंदा डालकर लटका दिया गया। एहतजाज, मीडिया में चलती खबरें, अफसोस करते लोग, मुजरिमों को सजा देने की अपीलें, गर्द बैठ जाती है। औरतें रोध होकर चुप कर जाती हैं और फिर एक और औरत जद में आ जाती है। क्यों कुछ नहीं बदलता?
क्यों औरत के नसीब में लिखी कालक मिटती नहीं? सोचिए जवाब क्या है, गौर कीजिए, समझ आ जाएगा। सदियों से पितृसरी निजाम में ताकत का महवर मर्द है। ताकत एक ऐसा नशा है जो जिसे मिल जाए उसे ना चाहते हुए भी बदमस्त करता है। ताकतवर जो चाहे कर सकता है, उसकी हुक्मदूली कोई नहीं कर सकता। अतात कमजोर पे फर्ज है। कमजोर की क्या मजाल कि वो ताकतवर के बनाए हुए दायरे से बाहर निकलने की जुर्रत करे। ऐसी हिम्मत दिखाने वाले सरकश बागी की सरकोबी की जाएगी और सबक सिखाया जाएगा। अमान सिर्फ उसे मिलेगी जो ताकतवर की पनाह में आकर उसके साथ उसकी मर्जी का खेल खेलेगी। देख लीजिए, सदियों से राइज रसूम और रिवाज, मर्द अयाशी करे, कफारा उसके घर की औरत बनी बनकर अदा करे। मर्द को गुस्सा आए, औरत खामोशी से सुने। मर्द बेचैन हो तो औरत बिस्तर पर आ जाए। मर्द को मर्दानगी दिखाने के लिए औरत को हर बरस हमला करना हो, औरत कैसे इनकार करे। मर्द को औरत पसंद आ जाए, औरत की मर्जी भाड़ में जाए। मर्द घर से बाहर अयाशी करना चाहे, औरत मुंह पर ताला लगाए। मर्द बच्चे छीन कर घर से निकाल दे, औरत बेबसी से मुंह देखे। मर्द 2 मिनट में तलाक देकर फारिग करे, औरत का क्या काम के एहतजाज करे। औरत खुला लेना चाहे, मर्द बरसों अदालत में घसीटे। मर्द विरासत में हिस्सा ना देना चाहे तो औरत कुरान से शादी करवाए। मर्द औरत को तालीम हासिल करने की इजाजत ना दे, औरत सर को झुकाए। मर्द औरत की पसंद की शादी पर कदम लगाए, औरत सर झुकाए। मर्द औरत पे बेराह रवी का इल्जाम लगाए, औरत ना करदा गुनाहों की सजा भुगते। मर्द औरत की ठुकाई लगाए, औरत नीलो नील जिस्म की सकाई करके अगली बार का इंतजार करे। मर्द का जी जब चाहे जलाकर राख कर दे, बच्चियों पर जिस्मानी तशद्दुद करे, राह चलती औरत को ना छोड़े, मुंह पे तेजाब डाल दे या अगवा करके उसे जूती चटवाए। ये इख्तियार उसे किसी और ने नहीं, पितृसरी निजाम ने दिया है। इस निजाम की ताकत से वो कुछ नादान औरतों को अपना मोहरा बनाकर सामने ले आता है। कौन समझने की कोशिश करता है कि पसे पर्दा इस कठपुतली की डोर किसके हाथ में है? वो लोग जो हमारी बातों को झुटलाते और पारसा बनकर ये सोचते हैं कि ऐसी हरकत उनसे तो सरजद नहीं होती, वो कभी अपने घर की औरत से पूछ कर तो देखें कि उनका कौन सा जुमला और कौन से अल्फाज औरत के जिस्म पर कोड़े बनकर बरसते हैं, और कब कब औरत महसूस करती है कि वो जूते चाट रही है। बहनों, अगर आपके घर का मर्द ये सब नहीं करता, तब भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके हकायक मत झुटलाइए। उन औरतों का साथ दीजिए जिनके दामन जल रहे हैं। सोच लीजिए, कल ये आग आपकी बेटी तक भी पहुंच सकती है। उठो, पितृसरी निजाम तोड़ दो।